खड़े हो जाने दो भाई। हाँ, वृंदावनम प्राप्य पुनः तरुणी नभा, भक्ति जवान हो गई थी। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति अत्यच। हम यद्य बीमार हैं लेकिन जवान हो गए हैं। बोलना, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, वृंदावन वारी श्री राधे, बरसाने वारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। बस, राधनोति सकलान कामान तस्माद राधा प्रकीर्तिना। बिना राधा रानी के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ये देवी भागवत में कहा गया है। राधा नाम लिया, राधा रानी को याद किया, काम सिद्ध हो जा गया। देखो भाई, भाषण वाषण से ठीक है, जागृति होती है, लेकिन हमने देखा, हम 60 साल हो गए ब्रज में, यहां ब्रज का विनाश ही देखा। लताएं कट रही हैं, कुंड नष्ट हो रहे हैं, यमुना दूषित हो रही है, सारे वन कट गए, सब जितने चिन्ह चले गए। तब फिर मैंने सोचा अब क्या करें। 60 साल के बीच में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने कि ब्रज को बनाया हो। तो इसलिए हमने भगवान के नाम का सहारा लिया। गांव गांव में भगवान नाम फैले। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। और भगवान नाम लेने से 30,000 गांवों में प्रभात फेरियां चल रही हैं। और चलेंगी। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में भगवान नाम गूंजे, क्योंकि यह भगवान नाम ही कलयुग को मिटा सकता है, कोई मनुष्य नहीं मिटा सकता। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद हैं, पाले दर सुरसाल। भगवान नाम ही कलयुग को हटा सकता है, मनुष्य में किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए गांव गांव में भगवान नाम का आरंभ किया गया। अब हम जो कह रहे हैं, आज ब्रज में बहुत बड़ी विपत्ति है। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन चला आया। पंकज बाबा से हमने कहा, भाई हम जमुना जी की बातें करते हैं और जमुना जी के लिए कुछ कष्ट नहीं सह सकते हैं तो ढोंगी हैं, केवल बकबक करने वाले नहीं हैं। जमुना जी की बात हम कहेंगे लोगों को जाकर के। देखो भाई, ये जमुना क्या है? कालिंदी समाख्यात सुषुम्नामृतवाहिनी, ब्रज की सुषुम्ना नामड़ी है यमुना। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, 72 करोड़ नाड़ियों में सबसे कीमती नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना यमुना को कहा गया है। यमुना नष्ट हो गई तो ब्रज नष्ट हो गया, क्योंकि
जब सब देवता लोग गए भगवान कृष्ण के पास कि अवतार लो गोलोक में, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अवतार लेंगे। और राधा रानी की ओर देखा, इस अभिप्राय से ये भी चले। श्री जी कुछ बोली नहीं, पीछे बोली, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र में मनः सुखम। जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां हमें सुख नहीं मिलेगा। श्याम सुंदर समझ गए कि बात तो सही है। बोले हे राधे, ये सब भी चलेंगे। राधा रानी कृपा से धाम सभी आए, यहां यमुना आई, गिरिराज आए, वृंदावन आया। ये राधा रानी कृपा है, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं जान सकते थे। और जहां पर ये नहीं है वहां कृष्ण लीला कहां है, राधा लीला कहां है। आज ब्रज में सबसे अधिक जो आपत्ति की बात है, यमुना लुप्त हो गई है। लोग संकोच कर रहे हैं कहने में, एक बूंद भी यमुनोत्री का जल यहां नहीं है। कितने दुख की बात है। जो वृंदावन की सुषुम्ना नाड़ी है और जिसके जल से श्री कृष्ण आनंदित होते थे, आज वहां एक बूंद पानी नहीं है। 8 करोड़ व्यक्ति आते हैं यहां ब्रज वृंदावन हर साल आचमन करने। क्या करेंगे? इस सरकार ने ठग लिया हमको, मलमूत्र का नाला बहा दिया। तुम लोग तो यहां बैठे हो, हम 84 कोस की यात्रा करके आ रहे हैं। जहां जहां जाओ दुर्गंध, जहां जाओ दुर्गंध। यमुना की ये दशा बना दिया। जो यमुना ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाग भगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भवाब्धि बीजदाहिनीम जगत्त्रये यशस्विनीम लसत सुधा पयस्विनीम भजय कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम, जिनके जल से सुगंधी आती थी, आज उनके जलों से दुर्गंध आ रही है। ये कितने दुख की बात है। जिस यमुना को प्रेम का समुद्र बताया गया, ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य मारणयोर महारसाब्धि पूर्योर इवाति तीव्र वेगतः बहि समुच्छन्न प्रवाह रूपिणी महम भजय कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। इतना जल की समुद्र की तरह बाहर राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को समुद्र बताया गया। 2 समुद्र मिलकर के यमुना जी बने हैं। आज वहां स्थिति है कि जब यमुना पार होने लग गए हम लोग भांडीर में, तो बोले नाव की जरूरत नहीं है, पैदल चले जाओ। पानी नहीं है। गैया पानी क्या पिएगी, गौ माता पानी क्या पिएगी, और पिएगी तो बीमार होगी। जाने कितने यात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, श्रद्धा में यमुना जल पी लिया, मरणासन हो गए। गाय पानी क्या पिएगी, ये सब हमको विचार करना है। सबसे पहली बात यह है, यमुना जी को यहां लाना है। वो यमुना जो जिसको राम कृष्ण ने पूजा है, राधा रानी ने पूजा है। युवयोर भक्ति संजाता केलिश्रम कणा शुभा। शरद कुमार संहिता में लिखा है कि केली यमुना, ये राधा कृष्ण की केली से जो श्रम कड़ाए, अतः संजायते नूनम तटजा कापी चोत्तमा सर्वई सखी गणई
पेयम प्रसीद त्वम कुरुष्व च इदम एव परम पुण्यम युयोर केलिजम जलम। बोले आपके केली का जल है, ये अमृत कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको नदी बना दीजिए, संसार प्रेम रस में डूब जाएगा। तस्यास तद्वाक्य माकर्ण सा चकार नदीम पराम। यमुना जी का निर्माण हुआ। जब यमुना जी चली गोलोक से तो गंगा भी मिल गई, उसी में बिरजा भी मिल गई, अनेक नदियां जो पुण्य सलीला थी सब यमुना जी मिल गई। बोले यमुने तुम चल रही हो, हम भी चलेंगे। यमुना जी बोली चलो। उस यमुना जल के बारे में हम ज्यादा क्या कहें, कितनी गंदगी है, समय नहीं लेंगे गंदी बातों को करने का, क्योंकि उसकी याद भी नहीं करना चाहिए। इतना अवश्य करेंगे कि यह जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम साधुओं की है। जो इसको नहीं समझता है वो आस्तिक नहीं है, वो साधु नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है। बिंद हिमाचल गंगा जमुना उज्ज्वल जलधि तरंगा राष्ट्रगीत गाता है। गंगा जमुना इसकी जो मालाएं हैं उसमें न देशभक्ति है न राष्ट्रभक्ति है, मात्र पशु है। देखो गंगा मैया जब नीचे आने लग गई भगीरथ के तपस्या से, तो गंगा मैया बोली किम चाहम न तत्र गमिष्यामि, हम वहां नहीं जाएंगे। नराह मैया मर्जंतघम, लोग मेरे में पाप धोएंगे। भगीरथ जी बोले कि मां बात तो सही है, पाप धोएंगे और तुमको गंदा करेंगे, लेकिन संत हैं वहां पर। जो संत कैसे हैं? साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत घम तेंग संगा तेश्वास्ते हगभिधरे। उनके हृदय में भगवान बैठे हैं। एक संत आकर के स्नान करेगा तुम्हारे सारे पापों को धो देगा। गंगा जी बोली ठीक है, तो चलेंगे। संतों के भरोसे आई गंगा जी यमुना जी। जिम्मेदारी संतों की है, हम लोगों को उठना चाहिए। और मैं इसीलिए आया, ये पंकज बाबा हैं, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं आचार्य होकर के, जगह जगह जाते हैं मान सम्मान छोड़ करके। मैं भी इनके दबाव से चला आया कि आप यमुना जी के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, हम भी चलेंगे यमुना जी के विषय में प्रार्थना करेंगे लोगों से। देखो यमुना जी की पूजा केवल कृष्ण ने नहीं, राधा रानी ने नहीं, सीताराम ने जी ने किया है। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी यमुना कीन प्रणाम बहोरी। जब यमुना किनारे पहुंचे तो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी इन्होंने प्रणाम किया और चले शशि मुदित दो भाई रवि तनुजा का करत बड़ाई। यमुना जी के यश गाते भय चले आगे राम सीता लक्ष्मण। और देखो वाल्मीकि रामायण में जब यमुना पार कर रही थी सीता जी, तो जब मध्य में पहुंची खड़ी हो गई। कालिंदी थी समाख्यात, और उन्होंने कहा कालिंदी मध्य में आया था, सीता त्वेनाम अवंदत। सीता जी ने यमुना जी की वंदना किया। स्वस्ति देवी तरामि त्वाम पारेन में पतिव्रतम। हे देवी यमुना, हम तुम्हारे पार जा रही हैं और हम तुमसे पातिव्रत की भिक्षा मांग रही हैं। यमुना जी से सीता जी ने भिक्षा मांगा।
और उन्होंने कहा यक्षे गो सहस्रेण सुरा घट शतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरी इक्ष्वाकुपालिताम। जब मैं आऊंगी लौट करके तब 100 गौ माताओं के द्वारा तुम्हारी पूजा करूंगी। यमुना जी के सामने संकल्प किया था सीता जी ने। इसलिए चाहे वो रामानंदी हो, चाहे कृष्णानंदी हो, चाहे कोई हो, जिसकी पूजा सीताराम ने किया, श्री कृष्ण ने किया, राधा रानी ने किया, और यहां तक कि भगवान ने तो नंद बाबा से कहा था, नंद बाबा अरे इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी तत्पदेषु च। जितने देवता हैं 33 करोड़ गाय के शरीर में हैं, अलग से देव पूजने की कोई जरूरत नहीं है। समस्त पृथ्वी की तीर्थ गैया के खुर में हैं। तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्त्यपित सदा पितः। हे बाबा, इसके गुह्य अंग में, गोबर में लक्ष्मी रहती है, इसलिए और कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। गोष्पदाक्त मृदायो ही तिलकम कुरते नरः तीर्थ स्नातो भवे सद्यः। गाय के खुर की रज लगा लो, तीर्थ स्नान हो जाओगे। सब तीर्थों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्राणांस त्यक्त्वा नरः तत्र सद्यो मुक्तो भवे नरः। ये भगवान कृष्ण के वचन हैं। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं यदि हम लोग, सब लोग व्रत ले लें गो सेवा का। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जितने आश्रम हैं संतों के, सब में गौशाला गो होनी चाहिए, और नहीं तो भाषण करने क्या चले आए। गौ माता की। हम भाषण करते हैं गो सेवा और करते कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को यह आदर्श रखना चाहिए कि गो सेवा हम करें, फिर जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। मैं स्वयं बहुत साल पहले यहां आया था। ठाकुर बाबा थे, गो भक्त थे, और उन्होंने हमसे कहा कि आप अगर नहीं करोगे तो संसार कैसे करेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमारी समझ में ये बात आ गई, खाली भाषण वाट से काम नहीं चलता है, हमको करके दिखाना है। हम गए, गौशाला शुरू भई, और ये सोच लिया कि किसी को लौटा लेंगे नहीं, चाहे गोवंश का कोई बिजार है, बैल है, बछड़ा है, किसी को लौटाना नहीं। आज 21,000 गायें हैं वहां पर, और हम दलिद्र साधु हैं, न हमारे पास धन बल है न जन बल है, लेकिन गौ माता के कृपा से वहां कोई कमी नहीं है, जाके देख लो। इसलिए भाषण से ज्यादा अच्छा है हम लोग करें, और जब करेंगे तो समाज में हमारे बोलने का असर पड़ेगा, और नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। सम्मेलन फलमेन करते रहो, कुछ नहीं होगा। ब्रज की सेवा मैं क्यों आया? हम जमुना जी की सेवा चिल्लाएंगे और जाएंगे नहीं तो हम क्या सेवक हैं? हमको जाना चाहिए और सब संतों से कहना चाहिए। ब्रज में बड़ी भारी आपत्ति आ गई है, जमुना जी नहीं है। हम लोग उठें और 1 मार्च को जो प्रस्थान रखा गया है वो कोई क्रांतिकारी प्रस्थान नहीं है, केवल जनता का एक समूह दिखाना है
कि इतने लाख विचार है, 5 लाख लोग लगे चलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि यमुना जी लाओ यहां, छोड़ो पानी। मनुष्य तो नहीं मानता, लेकिन भगवान तो मानता है। भगवान देखेगा। देखो, जितने यहां काम शुरू किए गए हमने, सबने निराश किया। जब गहबर बन का मामला था, 46 साल तक लड़े। उसी तरह से पहाड़ों की लड़ाई 50 साल लड़े। लोग कहते रहे कि आप बिना मतलब कुछ नहीं मिलना है, लेकिन काम बना। क्यों? भगवान नाम की शक्ति से। हम भगवान नाम को मानते हैं। यदि भगवान नाम आज भी गली गली घर घर, जैसे ब्रज में इतना आनंद क्यों था, इतना सुख क्यों था? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ब्रज में आनंद था, कोई भी निशाचर नुकसान नहीं कर पाया। क्यों? च्यवन ऋषि थे। ये महाभारत की छोटी सी कथा सुना रहे हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया पानी के भीतर। मछुआरों ने जाल डाला और जाल में वो फंस गए। मछली के साल वो भी निकल आए। बाहर देखा तो च्यवन ऋषि घबराए, बोले महाराज बड़ा अपराध हुआ है, आप जाइए। बोले नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? इतनी मछलियां हैं, इनको भी छोड़ो, ये हमारी बहन है, हमारे साथ पानी में रही हैं। मछुआरे बोले हमारे तो जीविका है महाराज। नहुष का राज्य था। नहुष आए, बोले जो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हम दे रहे हैं, तुम लोग छोड़ दो। छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन च्यवन जी बोले ऐसे नहीं, हम संपूर्ण रूप से इनका चाहते हैं, विनाश नहीं होना चाहिए। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हम सारा देश देते हैं आपकी सेवा में। तो बोले अरे सारा देश भी थोड़ा है, हमारा मूल्य तो बहुत है। एक महात्मा आए निकल करके और बोले हम मूल्य देंगे च्यवन का। राजा नहुष खड़े, बोले ऐसा कौन महात्मा आ गया जो च्यवन का मूल्य दे देगा? वो बोले हाँ देंगे हम। एक गैया ला करके खड़ा कर दिया। बोले महाराज च्यवन जी, यह आपका मूल्य है, बोलिए। बोले हमसे ज्यादा है। गाय का मूल्य तो हमसे ज्यादा है। और सुनो, च्यवन ने ये कहा निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षेते। जिस देश में गाय सुख से श्वास लेती है, कोई भय नहीं है, जैसे पकड़ ले जाएं और काट दें, ये सब अत्याचार नहीं है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति स देशम। उदेश विराजति, वो शोभित होता है। और पापम चास्यापकर्षति, और सारे देश के होने वाले पाप वो गौ माता खींच करके नष्ट जला कर देती है। आज भारतवर्ष में यदि गायों का संरक्षण होने लग जाए तो कलयुग के बाप की ताकत नहीं कि रुक जाए यहां पर। लेकिन मुश्किल यह है, वो जागृति हम लोगों में नहीं है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है, भगवान भी संगठन के बिना काम नहीं कर सकता है। बस करें, अभी तो लोग सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, सुनो, हम इनकी परवाह नहीं है।
हम तुमको सुनाने आए हैं, तुम सुनना चाहते हो तो सुनाएंगे। हम बरसाने से क्यों आए हैं? देखो, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई और सृष्टि में कुछ काम शुरू नहीं हुआ। जैसे फैक्ट्री किसी ने लगाया बस अरब की और काम नहीं शुरू हुआ, क्योंकि आपस में फूट थी, लेबर अलग, मैनेजर अलग। तो भगवान ने कहा, अरे यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, ये हमने पंचभूत बनाए, इंद्रियां बनाई और गुणमय पदार्थ बनाए, असंगत है, ये आपस में मिल नहीं पाए। तो उन्होंने यदा आयतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम, बना नहीं पाया, एक भी मनुष्य का शरीर या सूक्ष्म स्थूल शरीर कुछ नहीं बना पाए। तो भगवान ने कहा, इनमें संगठन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा सृष्टि का कार्य। तथा संहत्य चान्योन्यम भगवत क्षत्रि चोदिता सदसत्वम उपादाय चोभयम ससृजुर्हृदा। तो उन्होंने सबको शक्ति से, अपनी शक्ति से मिला दिया, और जब मिला दिया तो सृष्टि बनने लग गई, धड़ाधड़ बनने लग गई। इसलिए बस करें। अच्छा भाई, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे।